जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 14वां अध्याय। इससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने संकट चौथ की कथा इतने श्रद्धा भाव से सुनी। चौथ माता और भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। माघ मास के पहले दिन हमने माघ मास महात्म्य के 13 अध्याय सुने, तो आज अपने सुनते हैं इससे आगे के अध्याय। श्रद्धा पूर्वक सुनना और कमेंट बॉक्स में जय हो श्री हरि विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। और हाँ, अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वेश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तो उसकी बात सुनकर दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गो के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारे महीने स्नान करना असंभव हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। इसीलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुम्हें माघ मास में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कम्बल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि से नहीं तपना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनको यथासंभव दान दक्षिणा देनी चाहिए तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि हे देव, इस स्नान का मुझे संपूर्ण फल देना। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान जी का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौदान का फल पाता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद और काली यानी कि गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान करने का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त जी भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल 100 वर्षों तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जिस प्रकार सर्प पुरानी कैंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण करता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहाक, किन्नर, अणिम आदि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियों तथा नाग की स्त्रियों, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर, मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्येक सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल ईश्वर ही बता सकते हैं। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने
स्नान का फल राक्षस को दिया था और वह इससे पाप मुक्त हो गया था। तो यह सुनकर कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। आज मेरी सुनने की प्रबल इच्छा है। तो कार्तवीर्य की बात सुनकर दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मलिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक गिर राक्षस ने देख लिया। तो उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केस और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगे हुए क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत हो रही हो, इसका कारण मुझे बताइए। तो यह सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं और अब मैं कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से मेरा यौवन जीवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की और ना ही कभी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। अपनी सारी उम्र कुकर्मों में ही गुजार दी। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? हे महाराज, आप तो साधु, सज्जन, अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हो, इसीलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ जैसे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण, राजा का पुरोहित, इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तुम बर्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार भी मत करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रयासित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तुम अवश्य ही पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट भेष में उससे भोग किया था। तो गौतम ऋषि ने उसे श्राप दिया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच ही रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी सहित
गुरु बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल हो जाता है। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कुछ न कुछ सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगनी चाहिए। तो गुरुदेव कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है वह उसी का फल भोग रहा है। मैं यह सब कुछ जानता हूँ। फिर गुरुदेव ने उन सब को साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने गुरुदेव के चरणों को पकड़कर कहा कि हे गुरुदेव, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब गुरुदेव ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब गुरुदेव ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भी भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र गुरुदेव के वरदान से हजारों नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। इस तरह बताते हुए वह अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करके निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। तो जैसे ही ब्राह्मण के मुख से मैंने ऐसे वचन सुने तो मैं बहुत ही खुश हुई और उस ब्राह्मण को प्रणाम करके वहां से घर लौट आई। घर में आकर सब भाई बंधुओं, नौकर चाकर, धन आदि को त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और फिर माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसीलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं सहित माघ मास में प्रयाग में स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा, पर अब तुम मुझे बताओ कि तुम इस योनि में कैसे पड़े और इतने कुरूप होने का क्या कारण है। तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पार्वती की गुफा में वास करते हो। तो वह राक्षस कहने लगा कि हे बद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में कभी कोई हानि नहीं होती, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मुझे कोई संशय नहीं रहा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा, इसीलिए मैं अपना सारा वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वेश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए थे। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई धर्म का कार्य नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में और 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि प्राप्त हुई और अब मैं 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में पड़ा हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। मैंने बिना अपराध के बहुत से प्राणियों की जान ली है। इसी कारण मेरा मन अत्यंत दुखी रहता है और तुम्हारे दर्शन करने से मेरे चित्त में शांति आ गई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख का सारा कारण आपसे बता दिया है और वो इसीलिए बताया है कि सज्जन लोग हमेशा दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब तुम मुझे यह बताओ कि यह दुख रूपी समुद्र मैं कैसे पार करूं? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मलिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए हर प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है, अतः समुद्र में जल बरसाने का क्या फायदा। प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ।
तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। तो उसी समय उसे वह पुण्य प्राप्त होकर राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य के समान देवता रूप हो गया और आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि आज तूने मुझ पर कितना उपकार किया है। अब तुम मुझ पर एक उपकार और करो, मुझे ऐसा ज्ञान दो कि जिसे पाकर मैं कभी भी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मलिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी स्त्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करो, योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर जल्दी ही स्वर्ग को जाओगी। तो दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मलिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मलिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे बद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है, क्योंकि इस दुष्ट राक्षस के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। इस प्रकार कांचन मलिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। तो आज हमने माघ मास महात्म्य कथा के 17 अध्याय बड़े ही श्रद्धा पूर्वक पूरे कर लिए हैं। अब अपने सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। तो सब प्रेम से बोलो और कमेंट बॉक्स में लिखो, धर्मराज जी की जय हो। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भगत था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी बना दिया। वह ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके इस स्वभाव से बड़े ही प्रसन्न रहा करते थे। इस तरह उसे पूजा करते करते 20 साल बीत गए। उसने कभी भी राजा से किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के एक लड़का हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाया गया, उसी रात्रि राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास गई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ी मुठिया वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार मयान से बाहर निकाली, तब वह तेज धार वाली बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार को देखकर डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर गई और राजकुमार के गर्दन पर जा लगी, जिसे राजकुमार का सिर कट गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह पाप कैसे हो गया। मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों से हो गई। आप तो जानते हैं, परंतु मैं सभा में सत्य नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। ऐसा करते करते सुबह हो गई और प्रातःकाल वो पुजारी कुएं पर स्नान करने आया। तब राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया। वह इस पर कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया है। तो लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। राजा साहब आकर पूछने लगे कि किसने मारा। तो वह कहने लगी कि मैं तो जानती नहीं कि कौन है, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा और उसे पकड़ दिया और पूछा कि तूने राजकुमार को क्यों मारा। तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैंने तो कभी भी उनका राजमहल ही नहीं देखा, तो मैं उन्हें क्यों मारूंगा। इसमें स्वयं ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। तो ब्राह्मण की बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया
कोई कुछ कहता, कोई कुछ बोलता, लेकिन राजा का दिल बार बार कह रहा था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु सभी के कहने पर राजा ने उस ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस तलवार से तूने मेरे पुत्र को मारा है उसी तलवार से मैं तेरे हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ और सोचने लगा कि यह राजा तो बड़ा ही अधर्मी है, इस देश में रहने का क्या फायदा। तो वह देश छोड़कर चला गया। दूसरे देश में जाकर वह खोज करने लगा कि शायद मुझे कोई विद्वान ज्योतिष मिल जाए, तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण मैं उससे पूछ सकूं। तो किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिष रहते हैं। तो वह उनके बताए अनुसार उनके घर गया। ज्योतिष उस समय बाहर गया हुआ था। उसने उनके धर्मपत्नी से पूछा कि माताजी, आपके पति ज्योतिष जी महाराज कब आएंगे? तो ब्राह्मण की बात सुनकर ज्योतिष की पत्नी ने अपने मुख से ऐसे अयोग्य अपशब्द वचन कहे जिनको सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गया और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिष जी घर पहुंच गए। ज्योतिष की पत्नी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिष जी चुप रहे। उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। फिर वो अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिष जी ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे ज्योतिष जी, मैं अपने बारे में पूछने के लिए आया था, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए। मैं तुम्हारे इस हाल की वजह जानना चाहता हूँ कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हो। इसके पीछे क्या वजह है? तो ज्योतिष ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं है, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हैं, अर्थात भाई, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, गुरु, संबंधी जो कुछ भी है, वो सब अपने ही कर्म है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और इसे भोगे बिना यह कम होने वाला नहीं है। अपना किया हुआ जो भी शुभ अशुभ कर्म है वह मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों योनियों में रहने गुजरने के बाद भी कर्म नहीं टल सकता। इसीलिए मैं अपने कर्म को खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी की बुराई भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्मों का फल मुझे ना भोगना पड़े। तो ज्योतिष की बात सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसका फल आपको इस तरह से भुगतना पड़ रहा है? तो ज्योतिष जी कहने लगे कि मैं अपने पिछले जन्म का सारा वृतांत तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। मैं पूर्व जन्म में एक कौवा था और यह जो मेरी पत्नी है यह गाय थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत ही दुखी रहती थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव दुष्ट था, इसीलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसको और ज्यादा दुखी करता रहता था। जब यह दर्द के कारण कूदती तो इसको दुखी देखकर मैं बहुत ही खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता रहता था। जहां भी यह मुझे मिलती मैं इसको दुखी करता। आखिर मेरे द्वारा सताए जाने पर यह बहुत ही दुखी होकर गांव से 10-20 किलोमीटर दूर घने जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे संगन वन में हरा भरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना कैसे रह सकता था? इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और जैसे ही यह मुझे दिखाई दी तो मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंचे मारने लगा। अचानक से मेरी चोंच इसकी हड्डी में गड़ गई। इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत ही प्रयत्न किया, लेकिन चोंच नहीं निकली। तो यह भयभीत हो गई और सोचने लगी कि यह दुष्ट मुझे नहीं छोड़ेगा। पास ही में गंगा नदी थी, तो इसने सोचा कि पानी के भय से शायद यह मुझे छोड़ दे। तो यह सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई। गंगा में प्रवेश करते ही
मैं चोंच निकालने के प्रयत्न तो कर रहा था और चोंच मेरी वहां पर निकल गई, लेकिन गंगा का प्रवाह बहुत ही तेज था। दोनों तेज प्रवाह के कारण हम उसमें बह गए और बीच गंगा में ही हमारी मौत हो गई। गंगा जी की कृपा से मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बना और वह मेरी पत्नी बनी, जो मेरी मरण उपरांत अपने मुख से मुझे गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व जन्मों का कर्म फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि ये तो अपने किए गए कर्मों का फल है। मैं ज्योतिष हूँ और मुझे सारी बात का पता है, इसीलिए मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही है। अब ब्राह्मण देवता, आप अपना प्रश्न पूछो। तो ब्राह्मण ने ज्योतिष की सारी बात सुनकर अपनी सारी बात बताते हुए ज्योतिष से पूछा कि अधर्मी पापी राजा ने मेरा कोई अपराध नहीं था, फिर भी मेरा हाथ क्यों कटवाया? तो ज्योतिष कहने लगा कि राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, ये भी आपके कर्म हैं जिन्होंने आपका हाथ कटवाया है। तो यह सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि किस प्रकार? मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से मेरा हाथ कट गया? तो ज्योतिष बताने लगा कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और यह राजकन्या गऊ थी। तब राजकुमार कसाई था। तब वह गऊ बेचारी जान बचाकर आपके सामने जंगल में भागी थी और पीछे से कसाई आया था और उसने आपसे पूछा था कि इधर कोई गाय तो नहीं गई? तो आपने तो प्रण कर रखा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसीलिए जिस तरफ गऊ माता गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा कर दिया। आपके इशारा करते ही कसाई ने उसी दिशा में जाकर गऊ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में उस जंगल से एक शेर आया और गऊ और कसाई दोनों को खा लिया। गंगा जी के किनारे उन दोनों की हड्डियां बच गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गऊ को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म के किए हुए कर्म से एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गऊ को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या की अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह आपको फल देकर कर्म निवृत्त हो गया और आपने जिस हाथ का इशारा करके कर्म किया था उसी पाप कर्म ने आपका हाथ कटवा दिया। इसमें आपका कोई दोष नहीं और ना ही किसी अन्य का दोष है। धर्मराज जी हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा लेकर ही हमें हमारे कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। हे धर्मराज जी, हमसे जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति दिलाना और सही राह पर चलते रहें, ऐसा आशीर्वाद देना। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। तो आज की कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगली वीडियो में अपने सुनेंगे इससे आगे के अध्याय। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।